अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूरी पीडीएम की ताकतवरों की मंजी ठोक कर रख दी है तो ये बात गलत ना होगी। अगर ये मैं कहूँ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पिछले 16 माह के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत ने आने के बाद जो कुछ भी किया है, ज़ाहिर बात है कि इन्होंने आवाम के लिए तो कुछ नहीं किया। जो इन्होंने अपने लिए किया है उस पर पानी फेर दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल उस पर पानी फेरने जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह ये काम हो जाएगा जिस तरह के इम्पोर्टेड हुकूमत के आने से पहले था। मतलब कि वही कानून होंगे, वही नैब के केसेस होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, वही इनकी ज़मानतें मनसूख होंगी और वही इनके केस दोबारा खुल जाएंगे। कि आप ये समझ सकते हैं कि फिर 9 अप्रैल 2022 से पहले जो कानून थे वो वापस आ रहे हैं तो ये बात गलत ना होगी। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज ताकतवरों को 440 वोल्ट का झटका दिया है। इन्होंने कहा कि मैं इमरान अहमद खान नियाज़ी को इंसाफ दिए बगैर घर नहीं जाऊंगा, मैं इमरान खान के केस का फैसला दिए बगैर घर नहीं जाऊंगा। तो ये इमरान खान का केस कौन सा है? ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का केस नहीं है। तो दोस्तों, इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दी हुई थी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इन्होंने नैब के कानून उड़ाए थे, अपने कर्जे माफ़ करवाए थे। 50 करोड़ से कम की चोरी को ये चोरी नहीं समझते। जो इन्होंने अपने आप के लिए जो अमेंडमेंट्स की थी कानून के अंदर, जो एक्ट ये ला के लेके आए थे, जो कानून बनाए थे, जो ये गैर कानूनी हरकतें पार्लियामेंट में करते रहे हैं, इनके खिलाफ इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दी हुई थी। उस दरख्वास्त का हवाला देकर उमर अता बंदयाल साहब ये कह रहे हैं कि मैं इस केस को हतमी अंजाम तक पहुँचाए बगैर मैं घर नहीं जाऊंगा। दोस्तों, इस केस पर 47 समातें हो चुकी हैं, लेकिन 47 समातों के बाद जस्टिस मंसूर अली को यह ख्याल आया कि जनाब फुल कोर्ट होना चाहिए। मंसूर अली शाह साहब जो फुल कोर्ट का बहाना लगाकर इस केस को दोबारा सिरे से शुरू करना चाहते हैं। मतलब जो 47 समातें हुई हैं वो बिल्कुल ख़त्म, नकारा। केस दोबारा सिफर से शुरू होगा, ज़ीरो से शुरू होगा। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, ये इनकी एक कोशिश थी जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उठाकर रद्दी की टोकरी में डाली है। उन्होंने कहा कि जनाब फुल कोर्ट होना चाहिए। तो इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जनाब मेरा घर जाने में सिर्फ 1 माह रह गया है। बहुत लंबे अरसे से हम इस केस की समाअत कर रहे हैं, 47 समातें हो चुकी हैं। अब इस केस के फैसले का टाइम आन पहुंचा है। अगर मैं इस केस पर फैसला ना कर सका तो मुझे सारी उम्र शर्मिंदगी होगी, पछतावा रहेगा कि मैं सर्टिफाइड चोरों को किस तरह छोड़कर चला जाऊं, मैं किस तरह आवाम का हक खाने वालों को छोड़कर चला जाऊं, आज़ाद घूमता हुआ मैं किस तरह इस मुल्क के गरीब आवाम के दिए गए टैक्स का पैसा जो इन्होंने लूटा है, मैं किस तरह उसको इन लोगों को हज़म करने दूं। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये अहद कर लिया है कौम से, ये अहद कर लिया है इमरान खान से कि मैं किसी सूरत भी घर नहीं जाऊंगा जब तक जो इन्होंने हरकतें की हैं, इस पार्लियामेंट में खड़े होकर कानून से मजाक किया है, इस पाकिस्तान की आवाम से जो भद्दा इन्होंने मजाक किया है कि 50 करोड़ की चोरी को ये चोरी नहीं समझते। यहाँ पर एक बकरी चोर को ये 15-15 साल सज़ा हो जाती है, जूती चोर को सज़ा हो जाती है, तो ये बड़े डाकू किस तरह बच सकते हैं। तो आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तारीखी अल्फाज इस केस के हवाले से कहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला किए बगैर नहीं जाऊंगा। 15 रुकनी या 10 रुकनी बेंच या 9 रुकनी बेंच कोई नहीं बनेगा, यही लोग समाअत करेंगे। मेरा ख्याल है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह सोचा होगा कि इन लोगों ने पता नहीं क्या ड्रामा बनाया हुआ है कि जब भी कोई केस हल होने के करीब होता है तो ये अंदर फुल बेंच का ड्रामा घुसेड़ देते हैं। आज जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये फुल कोर्ट्स का जो ड्रामा है इसको भी दफन कर दिया। अगली खबर यह है दोस्तों, जिस तरह उमर अता बंदयाल ने झटका दिया है 440 वोल्ट का ताकतवरों को, पीडीएम के रहनुमाओं को, पीडीएम हुकूमत को, उसी तरह वकला ने बहुत बड़ा एक झटका दिया है। बल्कि 440 वोल्ट का नहीं था, वो 880 वोल्ट का एक झटका दिया है टेक्नोक्रेट हुकूमत
अनवारुल हक काकड़ साहब को। वकला ने कह दिया कि जनाब 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, आप इस मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं। अगर 90 रोज़ से एक दिन भी ऊपर गया, जिस तरह के पंजाब या KPK की बारी, ये मत समझिएगा कि हम खामोश हो गए हैं, हमने वो बर्दाश्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि 90 रोज़ के अंदर आपका काम है इलेक्शन करवाने, और आप इलेक्शन करवाने आए हैं। इलेक्शन करवा के 90 रोज़ के बाद आप अपने घर जाएंगे। जिस तरह कि आज काकड़ साहब ने बयान दिया है कि हम कोई इलेक्शन करवाने नहीं आए, तो जनाब अगर आप इलेक्शन करवाने नहीं आए तो आप कौन सी झक मारने इस मुल्क के ऊपर आए हैं? ये आप ज़रा कौम को बता दें कि आप और कौन सा काम करने आए हैं अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाने। तो आज वकला ने भी अनवारुल हक काकड़ साहब को ये वाज़िह तौर पर पैगाम दिया है, अगर 90 दिनों से एक दिन भी ऊपर गया तो वकला की तहरीक चलेगी। और मुल्क की तारीख गवाह है कि जब जब वकला की तहरीक चली है, उस तहरीक ने वाज़िह नताइज दिए हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।